हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, आप सभी का विजन आईएएस की मंथली मैगजीन करंट अफेयर सीरीज में स्वागत है। दोस्तों, यहां पर हम सितंबर 2023 की मंथली मैगजीन को डिस्कस कर रहे हैं। आपको बता दें कि विजन आईएएस की ये एक मंथली मैगजीन है जो कि हर महीने आपकी आती है। अभी हम सितंबर की मैगजीन को डिस्कस कर रहे हैं। अभी 2 से 3 दिन में आपका अक्टूबर का मैगजीन आ जाएगा, देन हम उसे भी डिस्कस करेंगे। इसीलिए आपको वीडियोस को रेगुलर देखना है। आज की वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है अफ्रीकी संघ G20 का एक स्थायी सदस्य। तो ये न्यूज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम अफ्रीकन यूनियन के बारे में अच्छे से समझेंगे। देखिए, न्यूज़ क्या है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 सम्मेलन में अफ्रीकी संघ औपचारिक रूप से G20 के स्थायी सदस्य के रूप में समूह में शामिल हुआ है। आप सभी को पता है कि G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया गया है। यूरोपीय संघ के बाद G20 का सदस्य बनने वाला अफ्रीकी संघ दूसरा क्षेत्रीय संगठन है। अभी तक G20 में आपकी 19 कंट्रीज थी और एक यूरोपियन यूनियन था। तो अब यूरोपियन संघ के बाद G20 का सदस्य बनने वाला अफ्रीकी संघ एक दूसरा क्षेत्रीय संगठन है। अभी तक सिर्फ यूरोपीय संघ एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में G20 में शामिल था, लेकिन अब अफ्रीकी संघ भी दूसरा क्षेत्रीय संगठन बन गया है G20 में शामिल होने वाला। तो ये चीज पर आपको ध्यान देना है। चलिए समझते हैं अफ्रीकन यूनियन यानी कि अफ्रीकी संघ के बारे में। देखिए, अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय संगठन है। अफ्रीकी महाद्वीप के 55 देश इस संघ के सदस्य हैं। उत्पत्ति की बात करें तो इसे 2002 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन 1963 से 1999 की जगह स्थापित किया गया था। तो पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन हुआ करता था, इसी की जगह इसको रिप्लेस करते हुए 2002 में अफ्रीकी संघ की स्थापना की गई। बात करें इसके उद्देश्यों के बारे में तो अफ्रीकी संघ का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य नागरिक समावेशन और अफ्रीकी देशों के बीच सहयोग व एकीकरण द्वारा अफ्रीका की आर्थिक समृद्धि एवं विकास को बढ़ावा देना है। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है, इसे आपको देखना है। देखिए, इस समूह के सदस्य देशों की कुल आबादी 1.4 अरब और जीडीपी 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो ये अफ्रीकी संघ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए। चलिए अभी डिस्कस करते हैं कि अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करने का महत्व क्या है। इसे हम 3 तरह से डिस्कस करेंगे। एक तो हम देखेंगे अफ्रीकी संघ का G20 में शामिल होने का G20 के लिए क्या महत्व है। दूसरा हम देखेंगे भारत के लिए क्या महत्व है और तीसरा हम देखेंगे अफ्रीका के लिए क्या महत्व है। सबसे पहले बात करते हैं कि G20 के लिए अफ्रीकी संघ के शामिल होने का क्या महत्व है। सबसे पहला पॉइंट है जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में अफ्रीका की विशाल क्षमता का उपयोग करना। आप सभी को पता है कि क्लाइमेट चेंज आज के वर्ल्ड में, आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी चुनौती है जिससे हर देश प्रभावित हो रहा है। तो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में अफ्रीका की विशाल क्षमता का उपयोग करना। अफ्रीका में विश्व के 60% नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन मौजूद हैं। साथ ही नवीकरणीय और निम्न कार्बन प्रौद्योगिकियों के लिए महत्वपूर्ण 30% से अधिक खनिज संसाधन विद्यमान हैं। आप सभी को पता है कि अफ्रीका में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन और खनिज संसाधन की भरमार है। यहाँ पर काफी अधिक मात्रा में ये चीजें पाई जाती हैं जो कि आज के युग में सभी देशों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट है आपके सामने कि G20 के लिए इसका और क्या महत्व है। तो G20 की नीतियों और निर्णयों की विश्वसनीयता को बढ़ावा देना। अफ्रीकन यूनियन का G20 में शामिल किया जाना समावेशी और न्यायसंगत समाधान तैयार करने के लिए G20 की क्षमता को बढ़ाता है। वास्तव में यह समस्त वैश्विक समुदाय के हित में है। तीसरा पॉइंट है G20 की छवि का पुनर्निर्माण। इस कदम ने G20 को अधिक प्रतिनिधित्व वाला संगठन बनाया है। साथ ही यह G20 को एक निष्पक्ष, अधिक समृद्ध और संधारणीय विश्व के निर्माण का साधन बनाता है। तो यहाँ पर आपने 3 पॉइंट देखे, ये आपके मेंस में भी काम आएंगे कि G20 के लिए अफ्रीकी संघ को शामिल करने का क्या महत्व है। अभी हम बात करेंगे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत के लिए इस चीज का क्या महत्व है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है आपके सामने
ग्लोबल साउथ की अभिव्यक्ति बनना। G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने के लिए भारत का सफल प्रयास ग्लोबल साउथ की अभिव्यक्ति के रूप में इसकी छवि को मजबूत करता है। तो यहाँ पर ग्लोबल साउथ में आपको पता है कि अधिकतर विकासशील देश आते हैं, तो विकासशील देशों का नेतृत्व करने की भूमिका भारत अदा कर रहा है। इसीलिए ग्लोबल साउथ की एक मजबूत अभिव्यक्ति, मजबूत नेता बनकर भारत उभर रहा है। तो भारत के लिए पहला महत्व तो ये हो जाता है। दूसरा, भारत की आकांक्षाओं के अनुरूप यह कदम बहुध्रुवीय विश्व तथा अधिक न्यायसंगत व बहुप्रतिनिधि वाली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने की भारत की अपनी वैश्विक आकांक्षाओं के अनुरूप है। तो फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि यह भारत की आकांक्षाओं के अनुरूप है। तीसरा पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता। भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी स्थायी सदस्यता के लिए अफ्रीकी संघ का समर्थन चाहता है। आप सभी को पता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करना चाहता है, जिसके लिए वह एक मजबूत दावेदार भी है। इसीलिए भारत यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी स्थायी सदस्यता के लिए अफ्रीकी संघ का समर्थन चाहता है। G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल करने से इस दिशा में भारत को मदद मिल सकती है। चौथा, संसाधनों का विविधीकरण। अफ्रीका एक संसाधन समृद्ध महाद्वीप है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ कच्चा तेल, गैस, दालें, वेलेंटिन, चमड़ा, सोना, अन्य धातुएं बहुतायत में मौजूद है। तो इसीलिए भी अफ्रीका भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अभी बात करते हैं G20 में शामिल होने का अफ्रीका के लिए क्या महत्व है। सबसे पहला, समावेशिता। इससे वैश्विक कर सुधार व ऋण राहत जैसे मुद्दों और जलवायु परिवर्तन से संबंधित चर्चाओं पर अफ्रीकी देशों को अधिक नेतृत्व प्राप्त होगा, साथ ही उनके विचारों पर प्रभावी तरीके से गौर किया जाएगा। दूसरा, असंतुलन को दूर करना। अफ्रीका के आर्थिक भविष्य पर होने वाली चर्चाओं के परिणाम महज इसे उपलब्ध करा दिए जाते हैं, जबकि चर्चाओं में इसकी कोई सक्रिय भागीदारी नहीं होती है। हालांकि अब इसमें परिवर्तन आएगा। तीसरा पॉइंट है अफ्रीका की समृद्धि का संकेत। G20 में शामिल होना अफ्रीका महाद्वीप की वैश्विक मंचों पर महत्वपूर्ण भागीदारी को प्रकट करता है। इसके अलावा गौरतलब है कि अब तक अफ्रीका को गृह युद्ध, आतंकवाद, भुखमरी और आपदा के पीड़ित क्षेत्र के रूप में ही दर्शाया जाता रहा है। इसीलिए अफ्रीकी संघ का G20 में शामिल होने का काफी ज्यादा महत्व है। ये भारत के लिए, G20 के लिए और अफ्रीका के लिए, तीनों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कदम है। चलिए अभी बात करते हैं अफ्रीकी महाद्वीप के साथ एकीकरण को बढ़ावा देने में भारत के क्या सब प्रयास रहे हैं। सबसे पहला है पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क प्रोजेक्ट। ये क्या है? तो यह एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी परियोजना है। यह उपग्रह और फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के जरिए अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को एक दूसरे से जोड़ने के साथ साथ उन्हें भारत से भी जोड़ेगी। दूसरा, भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन। इसका उद्देश्य भारत और अफ्रीका के बीच व्यापक सहयोग को बढ़ावा देना है। तीसरा, भारत तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम। यह अफ्रीकी संघ में भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा संचालित अग्रणी क्षमता निर्माण मंच है। चौथा, एशिया अफ्रीका विकास गलियारा। इसका उद्देश्य भारत व जापान के सहयोग से अफ्रीका में अवसंरचना और डिजिटल कनेक्टिविटी विकसित करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा कि अफ्रीकी महाद्वीप के साथ एकीकरण को बढ़ावा देने में भारत के क्या सब प्रयास रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो इस चीज को दर्शाते हैं। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है अफ्रीकी संघ के बारे में। अफ्रीकी संघ G20 का सदस्य बन चुका है, जो कि भारत के लिए, अफ्रीका के लिए और G20 के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कदम है। विशेषकर भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आज की क्लास में हमने इस न्यूज को डिटेल में समझा है। ऐसे ही हम आगे समझते रहेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम बायोफ्यूल अलायंस के बारे में समझने वाले हैं। ये क्या है? ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, आपको डेली रेगुलर क्लासेस को देखना है, लाइक करना है। चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।